हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। पता है आपको, फैमिली के साथ बिजी रहते हैं, प्लस मैं अकेली ही रहती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि कोई भी हेल्प कराने को नहीं होता। चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम अच्छे हैं, चाहे बच्चा बीमार है, तो सब कुछ हमें ही अकेले हैंडल करना होता है। तो बीच में थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया था मुझे। क्या करूँ, जब से बीदर आई हूँ ना, हर महीने बीमार पड़ती हूँ। पता नहीं यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना मैं बीमार पड़ती ही नहीं थी ना नागपुर में, ना देहरादून में, ना शादी से पहले। बट अभी पिछले 1 साल में मैं ना हर महीने बीमार पड़ती हूँ। और बीमार भी ऐसा रहता है ना कि मतलब पूरा एक हफ्ता मेरा ऐसा जाता है ना कि ऐसा लगता है कि मैं ठीक ही नहीं होंगी। और जैसे आपको मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही होगी, अभी भी गला थोड़ा सा दुख रहा है, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी ना पिछले मैंने दिवाली गई, आप सभी को पता है, तो साफ़ सफाई की थी। तो मुझे इतना सारा कबाड़ मिला। मीन्स कि कबाड़ नहीं हो वो, मैंने ऐसे मतलब रखा हुआ था कि कभी टाइम पे मिलेगा तो मैं उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का, जो आप कह सकते हैं उसको, कबाड़ से जो हम जुगाड़ बनाते हैं, तो उसमें मुझे टीन के डिब्बे मिले हैं, माचिस के डिब्बे मैंने इकट्ठे करके रखे थे वो मिले, मिठाई के डिब्बे मिले। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनको मैं DIY बनाऊंगी जिनके साथ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने मन में सोच के रखी कि मैंने किसके साथ क्या करना है करके। लोग दिवाली पर बनाते हैं, बट दिवाली पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पहले साफ सफाई में चला गया, फिर हम लगभग 10 दिन के लिए अपने होम टाउन चले गए थे। फिर आए तो आपको पता है वापस आने के बाद भी कितना काम होता है। फिर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे टाइम ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊँगी उसके बाद ही उनके साथ कुछ बनाऊँगी करके। तो इसलिए मैंने ना मीशो से अपने लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ सामान मंगा लिए हैं। कुछ तो थे मेरे पास, मीन्स कि मिरर है, ग्लू है और कलर्स है मेरे पास बहुत सारे, तो वो सब मेरे पास थे। बट मैं डिफरेंट शेप के मैंने कुछ मिरर मंगाए हैं, कुछ और सारे सामान मंगाए हैं जो डेकोरेशन वगैरह में मुझे चाहिए थे। तो चलिए, मैंने सोचा मंगाया है तो आप लोगों के साथ अनबॉक्स करते हैं साथ में कि मैंने क्या क्या मंगाया है और मैं उनसे क्या क्या बनाऊंगी। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही काम की चीज़ें बताती हूँ मैं अपने वीडियोज़ में, तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये टोटल मुझे 1 2 3 4 5 पार्सल रिसीव हुए हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड वाला खोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें कलरफुल बीड्स, पाइप बोल सकते हैं, या ऐसे छोटे छोटे से जो स्टोन्स होते हैं वो हैं। बट ये मैंने मंगाया नहीं था, क्योंकि मैंने सिल्वर और गोल्डन 2 मंगाए थे। इन्होंने मुझे ऐसे कलरफुल से भेजे हैं, ये देखिए। क्वालिटी वाइज तो ठीक है, बट ये मुझे चाहिए ही नहीं था। मुझे वाइट चाहिए थे और मैंने गोल्डन मंगाए थे। ये शायद मुझे रिटर्न में डालना पड़ेगा, तो ये तो बेकार की चीज़ निकली है। कटदाना बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, मुझे इतना समझ में नहीं आता। और इन्होंने इसमें लिखा है गोल्डन, और बट मुझे भेज दिया इन्होंने कलरफुल वाला, तो ये मुझे वापस रिटर्न में डालना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हमने दूसरे पार्सल की तरफ। तो ये इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या आया रिसीव किया है। हाँ, तो इसमें एक तो ये मुझे मिला है, ग्लू है शायद से ये। एक्चुअली इसमें गुजराती में कुछ लिखा है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है हमारे पास 1800 पीस। ये आपके जो स्टोन होते हैं ना वो है इसमें, 1800 पीस है। तो ये मैंने इसमें 12 शेप का है, ये देखिए इतने सारे इसमें। और साथ ही मुझे ग्लू मिला है, ग्लू का कोन मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट जैसे रिसीव हुए हैं। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 पीसेस हैं, ये देखिए
तो सारे अलग अलग शेप के हैं। पता नहीं 1800 होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इतना मैं गिनने बैठी तो हो गया। तो साथ ही ये मिला है, मतलब डबल है साइज, 12 एक में 12 एक में। 1 2 3 4 5 6 और इसमें यानी 100 का पर पीस है शायद से, मुझे लग रहा है। इसलिए सारे 18 है तो समझ जाइए कि ये 1800 हो गए हैं। तो क्वालिटी तो इनकी सही लग रही है मुझे। ये छोटे, बहुत छोटे साइजेस के हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास ना थोड़े से बड़े साइज़ के स्टोन पहले से रखे हुए हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं। मैंने वो अमेज़ोन से मंगाए थे, तो मुझे छोटे ही साइज़ के चाहिए थे, इसलिए मैंने ये मीशो से मंगाए। और मीशो के और अमेज़ोन के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मुझे मैंने करीब 2 साल पहले मंगाए थे, काफ़ी महंगे पड़े थे। और ये मुझे अंडर 120 मिल गया था या ऐसे कुछ मिल गया था। मैं सबके जो रेट है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें जाके देखिएगा। तो ये मतलब क्वालिटी वाइज तो ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्यारे से। जब हम छोटा सा कुछ बनाते ना उसके लिए चाहिए था। एक्चुअली मैंने जो माचिस के डब्बे थे उसमें कुछ बनाने का सोचा था, उसके लिए मुझे बहुत छोटे स्टोन चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने मंगाया है। तो अच्छे हैं, लग रहा है कि 1800 होंगे करके, पता नहीं इतना कौन गिनने बैठे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्सल की तरफ। तो ये है आपका हाँ, तो ये ना सिल्वर पाइप है। ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें मुझे एक तागे की रील भी मिली है। ये देखिए, ये ऐसे ही मैंने गोल्डन मंगाए थे, जो मुझे थोड़े से अलग कलर में रिसीव हुए, तो मैं करूँगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पाइप है जिनसे आप कढ़ाई वगैरह कर सकते हैं सूट वगैरह में, और अपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए जो काम आते हैं ना, वैसे पाइप है ये। तो ये मैंने मंगाए थे, ये तो बहुत अच्छे रिसीव हुए मुझे। इनकी जो साइज़ है वो भी थोड़ा अच्छा है। तो ये बढ़ते हैं अपने चौथे पार्सल की तरफ। ये क्या है? हाँ जी, ये मैंने मंगाया था ऐसे ना राउंड शेप के, मैंने एक्स्ट्रा और मंगाए थे। ये देखिए मिरर मंगाए थे, राउंड शेप के हैं। तो क्योंकि राउंड शेप का जो मुझे लगता है कि यूज़ ज़्यादा होता है, मुझे तो मैं जब भी कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उसमें राउंड शेप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा और मंगाए थे। ये मुझे 98 में मिल रहा था, और बहुत पीस है। बट इसमें ना इसकी पैकेजिंग बहुत बेकार है। ये देखिए, पैकेट पूरा खुल के ना इधर इसमें गया हुआ है। मीशो के साथ ये दिक्कत रहती है, पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। बट ठीक है, क्वालिटी वाइज तो मुझे ठीक लग रहे हैं। साइज़ लेकिन थोड़ा सा छोटा है। वो तो मैंने जान पूछ कर छोटे मंगाए थे, बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटे आए हैं। देखती हूँ, अगर मेरे पास ऐसे पहले से रखे होंगे तो इनको मैं रिटर्न में डालूँगी, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। ये देखिए, हम अपना लास्ट पार्सल खोलते हैं। इसमें ये मैंने मंगाई थी ना, आपको भी पूरे बबल रैप में रैप होके आया है। और ये मैंने मंगाए थे छोटी छोटी जो बेल आती है ना, आपने वॉल हैंगिंग वगैरह में देखी होंगी। ये ऐसे ये छोटी छोटी बेल मंगाई थी मैंने। वैसे क्वालिटी तो इनकी ठीक लग रही है, बट इनमें से कुछ में ना ऐसे जंग लगा हुआ सा मिला हुआ है। मुझे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखिए, देखो ये ऐसे ना मुझे कई इसमें ऐसे छोटे छोटे जंग से लगे हुए मिले हैं। ये देखिए, इसमें है
मतलब ज़्यादा तो नहीं, आप समझ सकते हैं अगर ये 50 पीस है तो उनमें से आपके 5 या 6 में ऐसा लगा हुआ मिला है। बट कोई बात नहीं, वैसे भी जब हम स्टोर करके रखते हैं तब भी कुछ ना कुछ काला काला सा तो लग ही जाता है, तो इसको मैं अपने पास ही रखूँगी। और मेरे बहुत काम आने वाले हैं आगे, मेरे जो मैं DIY बनाने वाली हूँ तो। और बाकी यही सब मंगाए हैं, और अब मेरा जब सामान आ चुका है तो अब मैं अपना DIY शुरू करूँगी, तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो यही सब कुछ है, बट बाकी सब तो बहुत अच्छा रिसीव हुआ, बस इसको छोड़ के ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। यही था मैं आज का मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो मीशो का। और सबके प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो चेक कर लीजिए अगर आपको अब मंगाना होगा, क्योंकि बच्चों के घर में तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्योंकि मेरी बेटी ना उसको कल लेके जाना है रात को, वो बोली कि मम्मी कुछ बना दो, तो मेरे पास ये सारे सामान रहते हैं तो फिर ऐसी टेंशन नहीं होती है कि अभी सामान कहाँ से आएगा। तो इसलिए मैं चार्ट पेपर्स, ग्लू और बहुत सारे कलर्ड पेपर्स, ग्लिटर पेपर सीट और बहुत सारी चीज़ें ना, मैं मतलब ये समझ लीजिए मैं उसका एक मेरे पास पूरा एक बॉक्स भरा हुआ पड़ा है, तो उसमें मेरे सारे सामान रहते हैं ताकि बच्चों को जब ज़रूरत हो तो तब मैं बना लूँ, तब मुझे दुकान ना भागना पड़े। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें अपने पास रखती हूँ। प्लस ये भी रहता है कि क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, तो कुछ ना कुछ मैं DIY बनाती रहती हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें मेरे पास होनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको पसंद आए तो आप मंगा सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग पर, अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।